हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो मेंस 2022 की संभावित कट ऑफ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में अपन जो भी बात करने वाले हैं संभावित कट ऑफ के बारे में, वो सारी बात है स्टूडेंट बेस्ड सर्वे के आधार पर करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे मुख्य पॉइंट होता है कट ऑफ को निर्धारण करने में पेपर का लेवल कैसा रहा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, देखो ये स्टूडेंट बेस्ड सर्वे में आरएसएसबी वीडियो मेंस में पेपर का लेवल कैसा लगा। सरल 12%, मध्यम स्तर 35%, मध्यम स्तर से कुछ जटिल 38% और जटिल स्तर 15% बताया है और ये 1.5 के ने वोट किया है। तो दोस्तों सरल भी 12 ने और जटिल है वो 15 ने बताए हैं, तो मतलब पेपर का स्तर है वो मध्यम या मध्यम से कुछ जटिल है। अब दूसरा देखो ये अखबार की कटिंग है। वीडियो मुख्य परीक्षा 92% अभ्यर्थियों ने फीसदी अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। गणित व अंग्रेजी ने उलझाया। अभ्यर्थियों को भी कुछ पार्ट है वो जटिल लगे, कुछ मीडियम लगे और कुछ जटिल लगे। अब औसत की बात करें कि पेपर के लेवल की, तो आपके पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। औसत बात करें तो आपके पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल था, इजी नहीं था और जटिल भी नहीं कह सकते। अब बात करते हैं, देखो दूसरी बात है कट ऑफ को निर्धारण करने में पदों की संख्या कितनी है उस पर भी निर्भर करता है। यदि पद ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम रहेगी, पद कम है तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अब आपके पदों की बात करें तो देखो पहले 3896 थे, इसको बाद में बढ़ा करके गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4557 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 839 पद, टोटल 5396 पद थे आपके। अब तीसरा पॉइंट होता है कट ऑफ को निर्धारण करने में, देखो पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। भाई पद इतने थे तो पेपर देने वाले कितने थे, ये देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। 1,75,757 छात्र चुने गए मुख्य परीक्षा के लिए। मेंस के लिए 1,75,757 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया। अब बात करें, देखो टीएसपी क्षेत्र के लिए 839 पदों के लिए 7,007 उम्मीदवार को पास किया गया और नॉन टीएसपी की बात करें तो 4,557 पदों के लिए 1,68,750 अभ्यर्थियों को पास किया गया। अब इतने अभ्यर्थियों को पास किया गया तो अब परीक्षा कितने ने दी भाई, इनमें से इतने बैठे एग्ज़ाम में बैठने वाले कितने हैं, तो ये देखो 92.93 ने दी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात की जाए तो उपस्थिति बहुत ही अच्छी रही, 92.93, मतलब आप 93% मान सकते हैं कि 93% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी। अब टोटल थे 1,75,000 कुछ, 93% ने दी तो मतलब 1,63 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है आपकी। अब बात करें एक पोस्ट के लिए कितने अभ्यर्थी हुए, तो एक पोस्ट के लिए प्रतिस्पर्धा हुई 30 अभ्यर्थियों। अब वैसे देखा जाए तो एक पोस्ट के लिए 30 अभ्यर्थी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि ये वीडियो मेंस थी, ये मेंस का था तो मतलब जो प्रतिस्पर्धा में है वो अभ्यर्थी पूरे हैं। भाई परी होती है या फर्स्ट एक ही पेपर होता है, उसमें तो जो अभ्यर्थी हैं वो सारे बैठते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे हैं कि बिना तैयारी के वाले भी। इसमें जो भी अभ्यर्थी है हो सकता है कुछ अभ्यर्थी किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए, वो बात अलग है। तो वो एक पोस्ट के लिए 30 है तो 25 से कम प्रतिस्पर्धा नहीं होने वाली है, मतलब जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो बिना तैयारी के भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पोस्ट के लिए 25 अभ्यर्थी, वो जो भी अभ्यर्थी वो पूर्णतः प्रतिस्पर्धा में। भाई फर्स्ट एक बात होता है या प्री होती है, उसमें सारे एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। इसमें जो भी था वो प्रतिस्पर्धा में था, तो प्रतिस्पर्धा है वो वैसे तो कम है, लेकिन वैसे है कि एक पोस्ट के लिए 30 है तो वो पूर्णतः प्रतिस्पर्धा में। अब बात करें, देखो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का भी कट ऑफ पर निर्भर करता है कि नेगेटिव नहीं है तो 4 से 5 मार्क्स है वो कट ऑफ ऊपर चली जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसको तुक्का मार देते हैं। नेगेटिव होती है तो 4 से 5 मार्क्स है वो कट ऑफ नीचे जाती है। अब देखो अब बात करें एक सिलेबस, आपका सिलेबस भी काफ़ी वाइड था। देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस, जियोग्राफी, एक
एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर, सारी पार्ट्स हैं वो राजस्थान जीके का पूरा। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और हिंदी ये पूरा आया था। करंट भी आया था आपके, और 200 मार्क्स का था, 3 घंटे का समय, 160 क्वेश्चन आए थे, 1/3 नेगेटिव है। तो इस प्रकार से नेगेटिव और सिलेबस वाइड है। इस प्रकार से देखा जा सकता है आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाती है। बाकी सभी है तो पोस्ट कम है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, पेपर का लेवल मॉडरेट था, हार्ड स्तर का होता तो कम जाती। तो इस प्रकार से अब देखो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। अब ये देखो एक पोल है, वीडियो मुख्य परीक्षा में आपके कितने % सही हो रहे हैं। 100 से 110 के मध्य 77%, 110 से 120, इसमें वोट पोल की बात करें तो 4.3 के मतलब 4300 अभ्यर्थियों ने वोट पोल किया है। 100 से 110 के मध्य 77, 110 से 120 के मध्य 10%, 120 से 30 के मध्य 5 और 130 प्लस वाले 8%। अब बात करें तो 8 और 5 13 कट ऑफ है वो आपकी यहीं रहने वाली है। हाँ, अब इसमें क्या होता है भाई, पोस्ट तो 5300 ही है, 5300 पोस्ट है, तो आपकी कट ऑफ है वो यहीं रहने वाली है। लेकिन इसमें क्या है कि वोट पोल है तो कुछ अभ्यर्थी जो रास्ते में आ रहे हैं तो एग्ज़ाम दे करके तो वो देखते हैं तो उस समय भी तो आंसर की मिलाए बिना भी होता है, ऑफिशियल आंसर की आएगी उसका भी फ़र्क पड़ता है। इस प्रकार से जो 120 क्वेश्चन वाले हैं ना वो नीचे आ जाएंगे 115 तक। 4-5 क्वेश्चन तो जो बताया है तो उससे हाँ, कुछ अभ्यर्थी तो हैं ऐसे भी हैं कि की मिलाने के बाद में उन्होंने वोट पोल किया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, मैंने 120 किए हैं तो लगभग मेरे 110 तो सही हो ही जाएंगे, तो मैं 110 पे वोट पोल कर देता हूँ। तो इस प्रकार से 112-15 क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं, 115 के लगभग क्वेश्चन वाले इस प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। अब बात करेंगे देखो संभावित कट ऑफ के बारे में। संभावित कट ऑफ की बात करें तो ये मार्क्स की होगी। आपका पेपर था वो 200 मार्क्स का था। अब जनरल की बात करें तो 200 में से 140 यदि किसी के बन रहे हैं तो वो सेफ स्कोर में है। अब इसमें से 140 से देखो 2-3 मार्क्स है वो कम भी हो सकते हैं और 2-3 ज़्यादा भी हो सकते हैं। भाई 4 से 5 क्वेश्चन मार्क्स हैं वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। 140 के लगभग रहने की संभावना है इस कट ऑफ सर्वे के आधार पर। अब बात करें महिला की तो 135 के लगभग 2-3 कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करें ओबीसी की तो वही ओबीसी में 135 है, 2-3 कम ज़्यादा। महिला की बात करें तो 130, 2-3 कम ज़्यादा। ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की बात करें तो 130 के लगभग, महिला की बात करें तो 125 के लगभग। इसमें भी वही 2-3 एक जो कम ज़्यादा हो सकते हैं। एससी की बात करें तो 120, वही 2-3 कम ज़्यादा। और एसटी की बात करें 115, वही 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। और एससी एसटी महिला की बात करें तो 110 के लगभग रहने की संभावना है। 2-4 ऊपर नीचे 105 भी हो सकती है और 115 भी हो सकती है, यहाँ तक रहने की संभावना है। अब बात करें एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की है तो 85 के लगभग रहने की संभावना है। फिर बात करें स्पोर्ट्स की तो 100 से 110 के मध्य रहने की संभावना है स्पोर्ट पोल के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों।